तो चलिए सीधे कंपाइलर डिजाइन की दुनिया में चलते हैं। कभी सोचा है कि जब हम कोई कोड लिखते हैं तो एक कंप्यूटर उसे समझना शुरू कैसे करता है? आज हम इसी पहले सबसे जरूरी कदम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब हम कोई कोड लिखते हैं तो मशीन के लिए पहला कदम आखिर होता क्या है? क्या वो हमारी तरह शब्द या पूरे पूरे वाक्य पढ़ता है? चलिए पता लगाते हैं। असलियत यह है कि कंपाइलर के लिए हमारा करीने से लिखा गया कोड शुरुआत में बस कैरेक्टर्स की एक लंबी बिखरी हुई लाइन होती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंट क्या है या सेमीकोलन कहाँ लगा है। उसके लिए ये सब बस कैरेक्टर्स हैं और कुछ नहीं। इसको समझने के लिए चलिए एक रेस्टोरेंट की किचन की कल्पना करते हैं। हमारा जो कच्चा कोड है वो उन कच्ची सब्जियों की तरह है जो अभी बाजार से आई हैं, सब कुछ एक साथ मिला हुआ। लेक्सिकल एनालिसिस का लक्ष्य एक शेफ के मीज़ ऑन प्लेस जैसा है। मतलब खाना पकाने से पहले सारी सामग्री को करीने से काटना, छांटना और अलग-अलग बर्तनों में लेबल लगाकर रखना। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के पहले हीरो से, जिसे हम कह सकते हैं कोड का पहला रीडर, या अपनी किचन वाली भाषा में कहें तो कंपाइलर का सॉस शेफ। इसका काम है मेन शेफ यानी पार्सर के लिए सब कुछ तैयार करके देना। अगर हम इसे थोड़ा टेक्निकली देखें तो लेक्सिकल एनालाइजर कंपाइलेशन का सबसे पहला फेज है। इसका सीधा सा काम है कैरेक्टर्स की लंबी सी धारा को पढ़ना और उन्हें छोटे छोटे मीनिंगफुल टुकड़ों में बांटना। कोड को समझने की तरफ यह सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। अच्छा, अब जब हम अपने सॉस शेफ की बात कर ही रहे हैं तो चलिए उसके काम करने के 3 जरूरी हिस्सों को समझते हैं: टोकन, लेक्सिम और पैटर्न। और हाँ, इसके लिए हम अपनी किचन वाली एनालॉजी ही इस्तेमाल करेंगे: सामग्री, लेबल और रेसिपी। तो सबसे पहले है लेक्सिम। लेक्सिम मतलब कोड में मौजूद कैरेक्टर्स का वो असली टुकड़ा। हमारी किचन में ये बिल्कुल उस कटी हुई सब्जी की तरह है। जैसे हमारे कोड में जो शब्द रिजल्ट लिखा है वो एक लेक्सिम है। ये हमारी कच्ची सामग्री है। फिर आता है टोकन। टोकन उस लेक्सिम का प्रकार या उसकी कैटेगरी है। जैसे हम कटी हुई सब्जियों के डिब्बे पर एक लेबल लगाते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो रिजल्ट जो लेक्सिम था उसका टोकन होगा आइडेंटिफायर। टोकन सामग्री का नाम है, सामग्री खुद नहीं। और आखिर में है पैटर्न। पैटर्न वो नियम या वो रेसिपी है जो ये तय करता है कि कौन सा लेक्सिम किस टोकन के अंदर आएगा। जैसे एक आइडेंटिफायर का पैटर्न हो सकता है कि वो एक अक्षर से शुरू होगा और उसके बाद अक्षर या अंक आ सकते हैं। ये रेसिपी ही है जो हमारे सॉस शेफ को गाइड करती है। अब देखिए, यहां असली मजा है। कोड की एक छोटी सी लाइन है, रिजल्ट इक्वल टू 100। यहां पे रिजल्ट इक्वल टू 100 और सेमीकोलन, ये सब हैं लेक्सिम्स। और उनके ठीक बगल में लिखे आइडेंटिफायर, असाइन ओपी, नंबर और सेमीकोलन, ये हैं उनके टोकन्स। देखा, हमारे सॉस शेफ ने सारी सामग्री को पहचान कर उन पर सही लेबल लगा दिया है। तो फिर इतना सब देखने के बाद एक लाइन में लेक्सिकल एनालाइजर का मेन काम क्या हुआ? बहुत आसान है, कैरेक्टर्स की एक धारा को टोकन्स की एक धारा में बदलना। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि हमारा सॉस शेफ क्या करता है, पर वो ये करता कैसे है? आखिर वो इन रेसिपीज को यानी पैटर्न्स को पहचानता कैसे है? चलिए देखते हैं। इन रेसिपीज या पैटर्न्स को लिखने के लिए एक खास फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। ये टेक्स्ट के पैटर्न को डिफाइन करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और फिर इन रेगुलर एक्सप्रेशंस से एक इंजन या एक तरह का फ्लो चार्ट बनाया जाता है, जिसे फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। यही ऑटोमेटा असल में कोड को पढ़कर पैटर्न को पहचानने का काम करता है। ये पूरी प्रक्रिया 3 आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहले पैटर्न को रेगुलर एक्सप्रेशन यानी आरई के तौर पर लिखते हैं। फिर उस आरई से एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बनता है जिसे एनएफए कहते हैं। और आखिर में उस एनएफए को एक ज्यादा तेज और एफिशिएंट फ्लो चार्ट यानी डीएफए में बदल दिया जाता है ताकि पहचानने का काम तेजी से हो सके। अब इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए एक छोटा सा मजेदार तरीका है, RND। इसे हम याद रख सकते हैं रचना नक्शे द्वारा। पहले रचना यानी रेगुलर एक्सप्रेशन, फिर नक्शा यानी एनएफए और आखिर में उसके द्वारा यानी डीएफए। ये आपको हमेशा याद रहेगा। तो याद है वो 3 स्टेप्स वाली प्रोसेस जो एक पैटर्न को एक एफिशिएंट रिकॉग्नाइजर में बदल देती है? हाँ, बिल्कुल वही। रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए और फिर एनएफए से डीएफए।
आप सोचिए, अगर हर डिश के लिए आपको ये सारा काम हाथ से करना पड़े तो कितनी मेहनत लगेगी। खुशकिस्मती से हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जो इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर देते हैं। इन्हें हम अपनी किचन का जादुई उपकरण भी कह सकते हैं। लेक्स एक ऐसा ही क्लासिक और बहुत पावरफुल टूल है। ये एक लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर है, मतलब आप इसे बस रेसिपीज दे दीजिए और ये आपके लिए पूरा का पूरा सॉस शेफ खुद ब खुद तैयार कर देगा। इसे इस्तेमाल करना कमाल का है। आप एक lex.l फाइल में अपनी सारी रेसिपीज यानी टोकन्स और उनके पैटर्न्स लिखते हैं। फिर आप लेक्स टूल को चलाते हैं और बस ये जादुई तरीके से एक सी कोड फाइल lex.yy.c बना देता है, जो एक पूरी तरीके से काम करने वाला लेक्सिकल एनालाइजर होता है। तो वो कौन सा टूल है जो पैटर्न्स के नियमों से एक लेक्सिकल एनालाइजर बनाने के काम को ऑटोमेट कर देता है? बिल्कुल सही, लेक्स या उसके जैसे जनरेटर। ठीक है, हमने बहुत सारी टेक्निकल बातें कर लीं, किचन और शेफ की बातें कर लीं, पर आखिर में ये सब जानना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ कंपाइलर थ्योरी की बात नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हमारे रोजमर्रा के कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस के बिल्कुल सेंटर में है। तो आज की मुख्य बातें क्या रहीं? लेक्सिकल एनालिसिस कंपाइलेशन का पहला फेज है, जो कैरेक्टर्स को टोकन्स में बदलता है। इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशंस और फाइनाइट ऑटोमेटा का इस्तेमाल होता है, और लेक्स जैसे टूल्स इस पूरे प्रोसेस को हमारे लिए आसान बना देते हैं। देखिए, ये ज्ञान सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। जब भी आप अपने कोड एडिटर में अलग अलग रंगों में कोड को हाईलाइट होते देखते हैं, या किसी डॉक्यूमेंट में कोई शब्द खोजने के लिए Ctrl+F दबाते हैं, या जब गूगल आपकी सर्च को समझता है, इन सब के पीछे लेक्सिकल एनालिसिस के सिद्धांत ही काम कर रहे होते हैं। ये हाई स्पीड पैटर्न मैचिंग की वो तकनीक है जो आज की कंप्यूटिंग को पावर देती है। तो जाते जाते एक सवाल, कोड एडिटर्स और सर्च इंजन के अलावा और कहां-कहां हाई स्पीड पैटर्न मैचिंग एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हो सकती है? जरा सोचिए, नेटवर्क सिक्योरिटी से लेकर बायो इन्फॉर्मेटिक्स तक इसके इस्तेमाल की कोई सीमा नहीं है। इस एक सिद्धांत को गहराई से समझना आपको एक बेहतर प्रोग्रामर और एक बेहतर प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।